Hello bachcho, this is your Manoj sir and today I am going to start with the spherical lenses. So please pick out your pens and notebooks and start note down points with me. Sir, what is lens? Lens क्या है? भाई lens is a piece of transparent glass that is surrounded by two spherical बाउंड्रीज. क्या कहा? कांच का एक टुकड़ा होता है ट्रांसपेरेंट जिसको दोनों साइड्स में से दो स्फेरिकल बाउंड्रीज कवर करती हैं. ठीक है. एंड यू कैन सी देयर आर टू टाइप्स ऑफ lenses I have made. This type of lens which is thick in the middle. The lens which is thick in the middle is called convex lens. कौन सा लेंस कहलाएगा ये? Convex lens. And the lens which is thin in the middle, it is called concave lens. बात समझ में आ गई बेटे? अब बात आती है जो कॉन्वेक्स लेंस है, ये क्या होता है? बीच में मोटा होता है, साइड्स में पतला होता है, यानी एजेस जो है इसकी थिन होती हैं. लेकिन ये वाला लेंस जो है वो बीच में पतला और साइड्स में मोटा होता है. ये चीज समझ में आ गई. दूसरी चीज, कॉन्वेक्स लेंस जो है इसको हम कन्वर्जिंग लेंस कहते हैं. ठीक. और कॉन्केव लेंस को डायवर्जिंग लेंस कहते हैं. सर क्यों? कॉन्वेक्स लेंस क्या करेगा? जो पैरेलल आने वाली लाइट रेज होती हैं, जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती हैं, उन लाइट रेज को एक पॉइंट पर मिला देता है. तो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड कन्वर्जिंग लेंस. और ये क्या करता है? लाइट रेज को बिखेर देता है, डाइवर्ज कर देता है, एंड दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड डाइवर्जिंग लेंस. अब बात आती है कॉन्वेक्स लेंस जो है, इट इज नोन एज द कन्वर्जिंग लेंस. कैसा कहलाता है बेटा? कन्वर्जिंग लेंस. एंड दिस इज कॉल्ड डाइवर्जिंग लेंस. आप लोग समझ रहे होंगे क्यों? देख सकते हैं कि पैरेलल जो लाइट रेज आ रही है प्रिंसिपल एक्सिस के, ये उन लाइट रेज को रिफ्रैक्शन के बाद क्या कर रहा है? एक पर्टिकुलर पॉइंट पर कन्वर्ज कर रहा है, मिला रहा है. दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड कन्वर्जिंग लेंस. और क्योंकि कॉन्केव लेंस जो है वो लाइट रेज को डाइवर्ज कर रहा है, फैला रहा है, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज डाइवर्जिंग लेंस. इज दैट डन? सो लेट्स मूव फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट टॉपिक. अब मैं बात करने जा रहा हूं कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स जो लेंसेज से रिलेटेड हैं. उसमें सबसे पहला पॉइंट हमारे पास आएगा ऑप्टिकल सेंटर. क्या आएगा? ऑप्टिकल सेंटर. सर ये क्या होता है? द सेंटर ऑफ द लेंस इज कॉल्ड ऑप्टिकल सेंटर. इस लेंस का जो सेंटर होगा वो क्या कहलाएगा? इसका ऑप्टिकल सेंटर कहलाएगा. इज दैट डन बेटा? दूसरी चीज है हमारे पास एपर्चर. जनरली ये वही डेफिनेशन जो आप लोग रिफ्लेक्शन में पढ़ चुके हैं. एपर्चर सिंपली diameter of the lens is known as its aperture. Diameter of the lens. अपनी लैंग्वेज में क्या कहूंगा? The part of the lens from where the refraction takes place is called its aperture. Is that done? यानी लेंस का वो हिस्सा जहां से रिफ्रैक्शन होगा वो क्या कहलाएगा? उसका एपर्चर कहलाएगा. ठीक. नेक्स्ट, प्रिंसिपल एक्सिस. प्रिंसिपल एक्सिस को डिफाइन कैसे करेंगे? इट इज अ स्ट्रेट लाइन दैट इज पासिंग थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू बोथ द फेसेस ऑफ द लेंस. क्या कहा? ये वो स्ट्रेट लाइन होती है जो ऑप्टिकल सेंटर से जाएगी और लेंस के दोनों फेसेस के परपेंडिकुलर होगी. इज दैट डन? चलिए आगे चलते हैं. अगला टॉपिक हमारे पास प्रिंसिपल फोकस. प्रिंसिपल फोकस ऑफ कॉन्वेक्स लेंस. कॉन्वेक्स लेंस. तो प्रिंसिपल फोकस क्या चीज है? प्रिंसिपल फोकस क्या है? डेफिनेशन बिल्कुल सेम है जो हमने मिरर में पढ़ी थी. क्या? इट इज अ पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस. प्रिंसिपल फोकस ऑफ कॉन्वेक्स लेंस इज अ पॉइंट ऑन इट्स प्रिंसिपल एक्सिस वेयर द लाइट रेज, कौन सी लाइट रेज? कमिंग पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस. Coming parallel to principal axis meet after refraction. फिर सुनो एक बार. मैंने क्या कहा? Principal focus of convex lens is a point on its principal axis where the light rays coming parallel to principal axis meet after reflection. Principal focus convex lens का उसका वो point होता है जो principal axis पर located है वो point. दूसरी चीज वहां पर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आने वाली लाइट रेज लेंस से निकलने के बाद मिल जाती हैं. इज दैट डन? अब ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच की जो डिस्टेंस होती है इसे फोकल लेंथ कहते हैं. ये वाली बात आप जानते हैं.
जनरली जिन लोगों ने मिरर्स को ठीक से पढ़ा हुआ है वो दे कैन अंडरस्टैंड दीज टॉपिक्स वेरी इजिली, और नहीं पढ़ा तो प्लीज मेरे पिछले वीडियोस को ध्यान से देख लीजिएगा, उनके लिंक्स मैंने जो है नीचे दिए हुए डिस्क्रिप्शन में। इज दैट डन? अब बच्चों इसके बाद हमारे पास अगली डेफिनेशन है प्रिंसिपल फोकस ऑफ कॉनकेव लेंस। कॉनकेव लेंस का डायग्राम भी मैं यहां पर बना देता हूं। लुक, अब बताऊंगा मैं आप लोगों को प्रिंसिपल फोकस ऑफ कॉनकेव लेंस के बारे में। बिल्कुल डेफिनेशंस लगभग वैसी ही हैं जैसी वहां पर कॉन्वेक्स मिरर के साथ में थी। तो प्रिंसिपल फोकस जनरली जो है इसकी प्रिंसिपल एक्सिस पर लोकेटेड वो पॉइंट होता है जहां से प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आने वाली लाइट रेज डायवर्ज होती हुई नजर आती हैं। फिर से एक बार, प्रिंसिपल फोकस ऑफ कॉनकेव लेंस इज अ पॉइंट ऑन इट्स प्रिंसिपल एक्सिस फ्रॉम वेयर द लाइट रेज, कौन सी वाली, जो प्रिंसिपल एक्सिस से पहले आनी, लाइट रेज कमिंग पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस appear to be diverge after refraction. Is that done? चलिए आगे चलते हैं और अब बताने जा रहा हूं आप लोगों को रूल्स फॉर द फॉर्मेशन ऑफ इमेज। सबसे फर्स्ट रूल क्या कहता है हमारा कि अगर ये एक लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है, ठीक, तो आफ्टर रिफ्रैक्शन इट वुड पास थ्रू द फोकस। क्या कहा? ये कहां से ऊपर जाएगी बेटे? फोकस से ऊपर। क्या कहा? इफ अ लाइट रे इज कमिंग पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस इट वुड पास थ्रू द फोकस आफ्टर रिफ्रैक्शन। सेकंड रूल क्या कहता है? इफ अ लाइट रे इज कमिंग थ्रू फोकस, अगर एक लाइट रे फोकस से होकर आ रही है, आफ्टर रिफ्रैक्शन इट विल बिकम पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। क्या कहा मैंने? फिर से एक बार, अगर एक लाइट रे फोकस से होकर आ रही है तो वो रिफ्रैक्शन के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। एक और रूल है हमारे पास, थर्ड वाला। अगर थर्ड रूल ये कहता है कि अगर एक लाइट रे ऑप्टिकल सेंटर से होकर जाती है तो ये सीधी चली जाएगी, इसमें कोई बेंडिंग नहीं होगी। इफ अ लाइट रे passes थ्रू ऑप्टिकल सेंटर इट विल गो स्ट्रेट विदाउट एनी बेंडिंग। इज दैट डन? सबसे पहली चीज कि सब कॉन्वेक्स लेंस में केसेस कितने हैं? जैसे कॉनकेव मिरर में 6 केसेस थे, उसी तरीके से कॉन्वेक्स लेंस के अंदर भी हमारे पास 6 केसेस होते हैं और उनकी पोजीशंस होती हैं ये है हमारा लेंस, ऑप्टिकल सेंटर, यहां से 3 सेंटीमीटर पर आपको बनाना है फोकस, और यहां पर बनाना है 2f, यहां बनाएंगे फिर से f, और उतनी डिस्टेंस पे यहां पर 2f। ध्यान रखिएगा, लेंस में हम 2 फोकस बनाते हैं, मिरर में केवल 1 बनाते थे। वजह, लेंस को हम किसी भी साइड से रख सकते हैं, राइट। दूसरा, ये रिफ्रैक्शन पे वर्क करता है, इसलिए। फिलहाल बात आती है, फर्स्ट केस हमारा होगा हमेशा ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में। सेकंड केस ऑब्जेक्ट फोकस पर होगा। थर्ड केस ऑब्जेक्ट फोकस और f और 2f के बीच में होगा। फोर्थ केस ऑब्जेक्ट 2f पर होगा। फिफ्थ केस बियॉन्ड ऑब्जेक्ट, जो ऑब्जेक्ट है वो बियॉन्ड 2f होगा। और सिक्स्थ केस कहां होगा बेटे? इंफिनिटी पर। इज दैट डन? आई होप ये 6 केसेस समझने में दिक्कत नहीं आ रही होगी, क्योंकि आप लोग थोड़ा सा समझ चुके हैं इसको। चलिए अब मैं फर्स्ट केस लेता हूं। सबसे पहले कौन सा केस है कि ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस। तो बच्चों चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट केस हमारा क्या कहता है? ऑब्जेक्ट कहां रखा हुआ है? ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस, यानी हमारा ऑप्टिकल सेंटर ये रहा और फोकस ये रहा, तो ऑब्जेक्ट को यहां रख दिया जाए। चलिए, दिस इज आवर ऑब्जेक्ट ए बी। तो लाइट रेस के रूल्स लगभग उसी तरीके से फॉलो किए जाएंगे जैसे हमने मिरर्स में किए थे। एक लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगी। बेटा ये आप जानते हैं कि अगर लाइट रे पैरेलल आएगी तो कहां से ऊपर जाएगी? फोकस से ऊपर। Is that done? Second light ray will go from optical center. कहां से ऊपर जाएगी बेटे? ऑप्टिकल सेंटर से ऊपर। यू कैन सी ये दोनों लाइट रेज डाइवर्ज हो रही हैं, दे विल नेवर मीट ईच अदर। रिफ्रैक्टेड रेज दोनों जो है वो डाइवर्ज हो रही है, कहीं मिलेंगी नहीं। सो व्हाट वील डू, वी विल प्रोड्यूस दीज लाइट रेज बैकवर्ड। हमने क्या किया, इन लाइट रेज को पीछे तरफ बैकवर्ड में प्रोड्यूस कर दिया। और जब हम इन्हें प्रोड्यूस करेंगे तो हम क्या देखते हैं कि ये दोनों एक पर्टिकुलर जगह पर जाकर के एक दूसरे को मिलती हैं और वहीं पर हम इसकी इमेज बना देंगे, ए डैश और बी डैश।
ये ए भी था हमारा। एक बार फिर से, एक लाइट रे पैरेलल जाएगी और पैरेलल अगर आएगी तो ये फोकस से होकर जाएगी, दूसरी ऑप्टिकल सेंटर से जाएगी और सीधी चली जाएगी। ये दोनों एक दूसरे को कहीं नहीं मिलेंगे, तो हम क्या करेंगे, वी विल प्रोड्यूस बोथ ऑफ देम बैकवर्ड स्केल से, बिल्कुल सीधा सीधा प्रोड्यूस करेंगे। थोड़ा सा टेढ़ा लग रहा हो मेरा। अब जब हम प्रोड्यूस करेंगे तो क्या होगा, ये दोनों बिल्कुल पीछे की तरफ जाकर के मिलेंगी, और जब पीछे जहां मिलेंगी वहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दीजिए, दैट इज द इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो यहां पर आप देख सकते हैं इमेज जो ऑब्जेक्ट के साइज से बड़ी बन रही है। अगर आपको इमेज का डिस्क्रिप्शन लिखना पड़ा तो इमेज कैसी है आपकी, इनलार्ज्ड। अच्छा, ये रियल है या वर्चुअल है? रियल तब होती जब रिफ्रैक्टेड लाइट रेज वास्तव में मिलती, लेकिन इस समय इमेज कैसी है आपकी, वर्चुअल। और वर्चुअल होती है तो सीधी होती है, वो इरेक्ट बनेगी। पोजीशन बताइए कहां बनेगी, बिहाइंड द ऑब्जेक्ट। क्या कहेंगे बेटा, कहां बनेगी, बिहाइंड द ऑब्जेक्ट। आई होप ये वाला डायग्राम क्लियर हो गया होगा। नाउ लेट्स स्टार्ट विद केस 2। ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट फोकस। ऑब्जेक्ट कहां रखा हुआ बेटा, फोकस पर रखा हुआ है, यानी ये रहा फोकस हमारा। चलिए, तो ऑब्जेक्ट रख दिया हमने फोकस पर, ए बी। बात समझ में आ गई। तो पहली लाइट रे वही पैरेलल जाएगी बेटे, ठीक, और कहां से होकर वापस चली जाएगी, फोकस होते हुए सीधी चली जाएगी। इज दैट डन? लाइट रे जो पैरेलल आती है वो फोकस से ही जाती है, और जो ऑप्टिकल सेंटर से आती है वो सीधी चली जाती है। सर ये तो दोनों मिल नहीं रही है। जब मिलेंगी तो लाइट रेस कहां क्या किया जाएगा, प्रोड्यूस करेंगे? नहीं, इस केस में प्रोड्यूस नहीं करना है। हम क्या कहेंगे, दीज लाइट रेज आर गोइंग टू इंफिनिटी। कहां जा रही हैं, टू इंफिनिटी। आपको लिखना है यहां पर ये, क्योंकि इंफिनिटी पर जाकर बहुत बड़ी इमेज बनाएंगी। आप लोग देखिएगा हमारे टॉर्चेस में जो सामने का फ्लैंस लगा रहता है या सर्च लाइट में, वो लाइट रेस बहुत दूर तक फेंकता है, राइट। जनरली तो कर क्या है, वो लॉन्ग डिस्टेंस तक लाइट रेस को फेंक देगा ना। इसी तरीके से यहां पर जो ऑब्जेक्ट की इमेज, ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, इसकी इमेज बहुत दूर बनेगी, तो यहां पर बनाना पॉसिबल नहीं है, वरना ये लाइट रेस जाकर के मिलेंगी एक दूसरे से और रियल इमेज बनाएंगी। कैसी बनाएंगी, रियल इमेज। इज दैट डन? तो एक लाइट रे पैरेलल आएगी, फोकस से चली गई, दूसरी लाइट रे ऑप्टिकल सेंटर से आ रही है, वो भी सीधी चली जाएगी। ये दोनों इंफिनिटी पर जाकर मिलेंगी। तो अगर हमें इमेज के बारे में लिखना पड़ा तो क्या लिखोगे, बहुत बड़ी बनेगी, यानी हाईली इनलार्ज्ड। दूसरी चीज रियल बनेगी, और रियल इमेज हमेशा कैसी होती है, इन्वर्टेड, उल्टी बनेगी पीछे की तरफ। और कहां बनेगी, एट इंफिनिटी। आई होप ये डायग्राम बनाना समझ में आ रहा होगा। सो लेट्स स्टार्ट विद केस 3 बेटा। केस 3 क्या कहता है, ऑब्जेक्ट कहां रखा जाएगा, एफ और 2f के बीच में। तो यहां भी बिल्कुल वही तरीका है, एक लाइट रे पैरेलल जाएगी और वो फोकस से होकर के चली जाएगी। इज दैट डन? दूसरी लाइट रे जो है वो ऑप्टिकल सेंटर से होकर आएगी, और पहले वाली लाइट रे को जो रिफ्रैक्टेड थी उसको 2f के पीछे की तरफ मिलेगी। कहां मिलेगी, और यहां पर कैसी इमेज बन रही है आप देख सकते हैं, रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बनेगी, क्योंकि लाइट रेज वास्तव में मिल रही हैं। इज दैट डन? एक बार फिर से लाइट रे जो पैरेलल आएगी वो फोकस से होकर वापस चली जाएगी, और जो लाइट रे ऑप्टिकल सेंटर से आ रही है वो सीधी चली जाएगी। इस तरह से दोनों लाइट रेज 2f के पीछे जाकर मिलेंगी, और इसकी रियल इमेज यहां पर बन जाएगी, ए बी। तो अगर आपको इमेज का डिस्क्रिप्शन लिखना है तो क्या लिखोगे, बड़ी बन रही है, हाईली लार्ज मत कहना भाई, इनलार्ज बनेगी, और रियल बनेगी। रियल है तो इन्वर्टेड बनेगी, और साथ में बेटे कहां बनेगी, बियॉन्ड 2f बनेगी। कहां बनेगी, बियॉन्ड 2f। आई होप ये वाला केस क्लियर हो गया। अब इस केस में हमारा ऑब्जेक्ट कहां रखा हुआ है, 2f पर। रूल्स वही है, एक लाइट रे जो पैरेलल आएगी वो फोकस से होकर जाएगी इस तरह से, ठीक। दूसरी लाइट रे जो ऑप्टिकल सेंटर से होकर आएगी बेटे, वो पहले वाली को बिल्कुल 2f के नीचे मिलेगी। यहां थोड़ा सा पहले मिला दी मैंने, टेढ़ी करती है इस तरह से, और जहां ये दोनों मिलेंगी वहां पर ऑब्जेक्ट की इमेज बन जाएगी। क्या कहा, लाइट रे पैरेलल जा रही थी तो फोकस से होते हुए गई, दूसरी लाइट रे ऑप्टिकल सेंटर से जाएगी, और पहले वाली रिफ्रैक्टेड रे को बिल्कुल 2f के नीचे मिलाएगी। यानी अगर ऑब्जेक्ट 2f पर रखा हुआ है
तो इमेज भी कहां बनेगी बेटे, 2f पर। पोजीशन क्या होगी इमेज की, एट 2f। साइज देखो जरा कैसा लग रहा है, सेम साइज। थर्ड, रियल एंड इन्वर्टेड। इज दैट डन? अगला हमारा केस है, ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बियॉन्ड 2f। ऑब्जेक्ट कहां रखा हमारा, 2f के पीछे की तरफ। चलिए यहां लगा देता हूं, थोड़ा सीधा करते हैं इसे, ज्यादा टेढ़ा हो गया। A एंड B, ये 2f है, ये f है, ये ऑप्टिकल सेंटर, ये फिर से f और ये 2f। रूल्स वही है, पहली लाइट रे क्या होगा, पैरेलल आएगी, और जो पैरेलल आएगी वो कहां से ऊपर जाएगी बेटे, फोकस से ऊपर जाएगी। सेकेंड लाइट रे ऑप्टिकल सेंटर से ऊपर जाएगी, और ये पहले वाली को f और 2f के बीच में कहीं पर भी काट सकती है। देख रहे हैं आप, यहां पर काट रही है, और जहां काटेगी वहीं पर आप इसकी इमेज फॉर्म कर देंगे, A डैश B डैश। आई होप डायग्राम्स बनाने कोई ज्यादा बहुत बड़ी चीज नहीं है। एक बार फिर से, अगर सबसे पहली चीज, ऑब्जेक्ट कहां रखा हमारा, बियॉन्ड 2f। एक लाइट है पैरेलल आई और फोकस होकर चली गई, दूसरी ऑप्टिकल सेंटर से आ रही है और सीधी चली जा रही है। ये दोनों एक दूसरे को कहां मिल रही है, कहां मिल रही है, बिटवीन f एंड 2f। ऑब्जेक्ट बड़ा, इमेज छोटी, यानी इमेज कैसी बनेगी, डिमिनिश्ड बनेगी। लेकिन रियल बनेगी बेटा। अरे एक चीज तो बता दो, कहां बनेगी, क्या लिखूं, क्या, बिटवीन f एंड 2f। बात समझ में आ गई? तो बच्चों अब हम बात करने जा रहे हैं केस 6 की, और केस 6 क्या कहता है कि ऑब्जेक्ट कहां रखा हुआ हमारा, इंफिनिटी पर। इसका मतलब बहुत छोटी इमेज बनने वाली है, तो कंफर्म हो गया कि ऑब्जेक्ट बहुत दूर है, इमेज कैसी बनेगी, छोटी सी। चलिए देखते हैं कैसे करने वाले हैं। सबसे पहली लाइट रे आएगी हमारी, और डायरेक्ट सीधी हम इंफिनिटी से लाएंगे दो लाइट रेस को। तो फर्स्ट लाइट रे आप कैसे बनाने वाले हो, ऑप्टिकल सेंटर से ऊपर जाएगी, और ऑप्टिकल सेंटर से जब ये जाएगी तो ये सीधी चली जाएगी। क्या कहा, इफ लाइट रे इज कमिंग थ्रू ऑप्टिकल सेंटर, क्या होगा, इट विल गो स्ट्रेट। ठीक, दूसरी लाइट रे फर्स्ट वाली के पैरेलल आएगी, भाई इंफिनिटी से आ रही है तो लाइट रेस पैरेलल आएंगी। तो सेकंड लाइट रे जो आएगी वो पहले वाली के पैरेलल आएगी, इसके पैरेलल, और जब जाएगी तो लौटते में ये क्या करेगी, ये पहले वाली लाइट रे को फोकस के नीचे काट देगी। थोड़ा सा एडजस्ट कर लेंगे हम, फोकस बना देते हैं इस नीचे, A डैश B डैश। यानी इमेज कहां बन रही है, फोकस पर। ऑब्जेक्ट बहुत बड़ा, इमेज कैसी, बहुत छोटी, हाईली डिमिनिश्ड इमेज। फिर एक बार लाइट रे क्या हुआ, एक लाइट रे ऑप्टिकल सेंटर की तरफ आएगी, सीधी चली जाएगी, दूसरी लाइट रे जो उसकी पैरेलल आएगी वो इस लाइट रे को, रिफ्रैक्टेड को इस तरह से काट देगी फोकस के नीचे मिल जाए। तो इमेज कहां बनेगी बेटा, एट फोकस। कैसी बनेगी, हाईली डिमिनिश्ड। जरा ध्यान कर लो, ऑब्जेक्ट फोकस पर था और इमेज इंफिनिटी पर थी तो हाईली लार्ज थी। अब ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पर और इमेज फोकस हाईली डिमिनिश्ड बनेगी, लेकिन कैसी बनेगी, रियल एंड इन्वर्टेड। आई होप ये केसेस आप लोगों को समझ में आ गए होंगे। प्लीज बी हाईली प्रैक्टिस्ड विद देम। बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तब जाकर आप लोग इतनी जल्दी इनको बना पाएंगे। और अगर आपको लग रहा है कि कंटेंट्स आप लोगों को समझ में आ गए तो कुछ मत कीजिएगा, वीडियो को जस्ट लाइक करके नीचे कमेंट बॉक्स में छोटा सा यस लिख दीजिएगा।